श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यदज्ञानसमुद्भूतं इन्द्रजालमिदं जगत् सत्यज्ञानसुखानन्दं तदहं ब्रह्मनिर्भयम्। नमो नारायण। महर्षि व्यासदेव जी प्रणीत आस्तिक दर्शनों में सबसे बाद में बना है जो वेदांत दर्शन, उसको लेकर के विचार करते हुए इसको वेदांत दर्शन भी बोलते हैं, ब्रह्मसूत्र भी बोलते हैं, शारीरिक मीमांसा भी बोलते हैं। अभी हम लोग पहला अध्याय, पहला पाद और उसका द्वितीय अधिकरण, द्वितीय अधिक एक ही सूत्र है। पहला अध्याय पे इस अध्याय का नाम है समन्वय अध्याय, मतलब समस्त श्रुति वाक्यों के समन्वय ब्रह्म में ही है, ये दिखाना। और यहाँ पे जो स्पष्ट ब्रह्मलिंग की पहले ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा, स्पष्ट ब्रह्मलिंग संबंधित श्रुति वाक्यों को लेकर के विचार किया गया। यहाँ पे जब अपने सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब जिस आनंद को अथवा शांति को, जिस स्थिरता को हम ढूंढ रहे हैं, उसको कर्मों के द्वारा, उपासना के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि आपने यहाँ बोलते हैं तब जाता ये कर्म चित्तलोकते तथा अमुक्त पुण्य चित्तलोकते, तद विपरीत बोलते हैं ब्रह्मविद आपनोति परम, यानी कि शिष्ट प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान का आत्मज्ञान चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्म जिज्ञासा करना युक्ति संगत है। ये सिद्ध होने के बाद तो ब्रह्म का लक्षण क्या है, प्रश्न होगा। तो लक्षण कहते हैं, सूत्र का लक्षण करते हैं जन्मांतस्य जन्म, जन्म आदि है जिस स्थिति और लय का, ये जिसमें है, ये जिसका धर्म है, ये जिस कौन सृष्टि स्थिति लय जिसका धर्म अस्य जगत, और वो जहाँ से होता है वो ब्रह्म है। इस जगत के सृष्टि स्थिति लय जिसके रहने के कारण हो पाता है वो ब्रह्म है। ये सूत्र का संक्षिप्त अर्थ है। तो हमारे न्याय वैशेषिक दर्शन मुख्य रूप से प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण को मानते हैं और श्रुति की उसको मदद के रूप में मानते हैं, और वेदांती श्रुति को मुख्य प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान को उसके सहायक रूप में मानते हैं। ये दोनों में बेसिक भिन्नता है। तो कल जो हम लोग इसको पढ़ लिए थे, यदि तुम केवल अनुमान के आधार पर चलोगे ना, तब क्या नुकसान होगा देखो। उसको समझाने के लिए इसको पढ़ लिए थे, दोबारा बोलता हूँ। तथा ही अंकुरादौ तावत जीव कर्ता न भवति, ठीक है ना। कहीं बीज से जो अंकुर निकलता है वो कोई जीव नहीं करता, परंतु वो भी कार्य है। तो आपने क्या बोला, जीव कर्ता न भवति, जीवाद भिन्नस्य घटवद अलग दृष्टांत है, अचेतनत्व नियमात। आपके सिद्धांत के अनुसार जीव से भिन्न सब अचेतन है, जैसे घर आदि, मतलब उसमें ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान होता ही नहीं है, इसलिए मतलब घटवद मतलब ज्ञान शून्यत्वात् चेतन नियमात कर्ता नास्ति, इसलिए उसको करने वाला कोई कर्ता तो नहीं होगा। इसीलिए
व्यतिरेक मतलब एक कर्ता के अभाव। जहाँ पे आपने बोला जहाँ जहाँ कार्य है वहाँ वहाँ कोई कर्ता होगा, परंतु यहाँ पे कार्य दिखाई दे रहा है परंतु कोई कर्ता नहीं, सिद्ध नहीं कर पाओगे। इसलिए व्यतिरेक अभाव तुम्हारे उसका अभाव बन जाएगा। कर्ता नास्ति तो व्यतिरेक निश्चया, इस प्रकार उसका अभाव निश्चय हो जाता है। ये फल तो क्या हुआ, जत कार्यम तत्सकर्ते कमिति व्याप्ति। जी तुमने व्याप्ति दिखाया था कि जहाँ जहाँ कार्य होता है वहाँ वहाँ कोई कर्ता होगा। ये जो आपने दिखाया तो बीज है अंकुर रूप में फूटा, वहाँ तो कोई कर्ता नहीं दिखाई दे रहे। ये व्याप्ति का व्यभिचार हो गया, वहाँ व्यभिचार स्थान दिखाई देता। तुम क्या मानते हो, कोई चेतन ही कर्ता हो सकता है। फलत यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे जब कर्ता न भवति जीवात् भिन्नस्य अचेतनत्व नियमा अन्न कर्ता नास्ति वेति व्यतिरेक निश्चय जत कार्यम तत्सकर्तकमिति व्याप्ति ज्ञान असिद्धि। आपका व्याप्ति व्यभिचार हो गया, असिद्ध हो जाता है। फलत तो क्या हो गया, लक्षण लिंग का अनुमान च बाध। इस प्रकार जगत की सृष्टि से ये इस लिंग का द्वारा जो सृष्टिकर्ता का अनुमान कर रहे थे वो बाधित हो जाएगा, क्योंकि तो कुछ तो नहीं मिल पाएगा। बाधित मतलब जहाँ पे साधा भाव हमेशा रहते हैं। अशरीरस्य जन्म ज्ञान अजोगा, जिसका शरीर नहीं है उसमें ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने क्या माना, आत्म मन के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार जिसका शरीर नहीं है वहाँ पे ज्ञान होना संभव नहीं है। अशरीरस्य जन्म ज्ञानत्व अजोगात। और जब ज्ञानम तद मनोजन्म, इति तुमने माना जो ज्ञान होता है आत्म मन के संयोग से मानता मनोजन्म इति व्याप्ति विरोधी न। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नित्य ज्ञान असिद्ध। इसलिए नित्य ज्ञान को सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। फल तो क्या हो जाएगा, ईश्वर नित्य ज्ञान स्वरूप है, कैसे इस प्रकार ईश्वर तुम सिद्ध ही नहीं कर पाते, मन के साथ संयम ही नहीं हो पाया इसलिए। और आत्मा को भी वो लोग एक द्रव्य मानते हैं। मन भी एक द्रव्य है, आत्मा भी एक द्रव्य है ना। वेदांत सिद्धांत का द्रव्य मानोगे तो आपको एक अन्न प्रमाण की तरह दिखाई देना चाहिए द्रव्य को, तो आगे आएगा, परंतु ऐसे भी नहीं होता। इस प्रकार निश्चय होने के कारण ज्ञानाभाव निश्चया तस्मात् अतीन्द्रिय अर्थे श्रुतिरेव शरणम। इसलिए तुम अनुमान के द्वारा ईश्वर को सिद्ध नहीं कर पाओगे। अतीन्द्रिय अर्थ में एकमात्र श्रुति का अवलंबन करके आपको निश्चय करना चाहिए। इसलिए तस्मात् अतीन्द्रिय श्रुतिरेव प्रमाणम। श्रुति अर्थ संभवन अर्थेन, श्रुति ने जैसा कहा ये होना संभव है, इसलिए आप अनुमान की मदद ले सकते हैं। इसलिए आप अनुमान की मतलब मदद के अनुमान के द्वारा अतीन्द्रिय अर्थ को सिद्ध करो कि होना संभव नहीं है। अतीन्द्रिय अर्थ के लिए श्रुति एकमात्र प्रमाण है जो इंद्रिय को नहीं देखा जा सकता है। हाँ, उस अतीन्द्रिय अर्थ को पुष्ट करने के लिए अनुमान की मदद लेना चाहते हैं वो हो सकता है, परंतु अनुमान के द्वारा अतीन्द्रिय अर्थ को सिद्ध नहीं कर सकते। उसके लिए श्रुति एकमात्र प्रमाण है, ये निर्णय करते। श्रुति अर्थ संभावना अर्थत्वेन, श्रुति अर्थ की संभावना को दिखाने के लिए अनुमानम युक्ति मात्र, अनुमान युक्ति मात्र, न स्वतंत्रम इति भाव, वो स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। अनुमान कोई अलौकिक विषय में स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। इस प्रकार से कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। परंतु अब जो न्याय वैशेषिक बोलते हैं कि उनके सिद्धांत के अंदर कि शास्त्र कि शब्द जो है अनुमान से अनुमान के रूप में अर्थ को सिद्ध करते हैं। श्रुति एक शब्द प्रमाण है, वो अनुमान के माध्यम से अर्थ को समझाता है। इसलिए यहाँ पे अनुमान को ही प्रमाण लेना चाहिए कि दो अनुमान अनुमान ही बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं धुआं 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 धुआं, ऐसे वो लोग नया क्या बोलते हैं, युक्ति लगाते हैं। परंतु वेदांत युक्ति लगाते हैं, परंतु श्रुति की अनुकूल युक्ति को लेकर के बोलते हैं। अब यहाँ पे जहाँ से आज का पाठ शुरू होगा, नए वैशेषिक मतलब दो ही प्रमाण मुख्य रूप से मानते हैं। प्रत्यक्ष बोलते हैं ननु इदम अयुक्तम श्रुतेर अनुमान अंतर्भावम अभिप्रेत भवदीय सूत्रकृता अनुमानस्य एव उपन्नस्य त्वाद इति वैशेषिक शंकते। वैशेषिक लोग शंका करते हैं, ये कहना युक्ति संगत नहीं है क्या कि अनुमान कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। आपकी सूत्रकार ने अनुमान को ही स्वतंत्र रूप में दिखाया, श्रुति के अनुशब्द को नहीं। भाष्यकार क्या बोलते हैं, हमारे सूत्रकार ने वो श्रुति वाक्य को दिखाया प्रमाण के रूप में। कौन सा जातो भाई माने जन्म 10 जाते, और वो क्या बोलते हैं, वैशेषिक बोलता है सूत्रकार ने अनुमान के आधार पर जगत का अर्थ को सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि क्या है वहाँ पे जो जगत की कर्ता नहीं होगा वो सर्वज्ञ भी नहीं होगा। जैसे घट बनाने वाले कुम्हार, इस प्रकार की जगत के विचित्र वो अनुमान के द्वारा जगत का अर्थ को सिद्ध करना चाहते हैं। बोलते हैं नानू वैशेषिक शंका करते हैं अयम अयुक्तम, ये युक्ति संगत नहीं है। श्रुते अनुमान अंतर्भावम,
श्रुति जो है अनुमान में अंतर्भुक्त होता है, अनुमान श्रुति में नहीं। श्रुति का अनुमान में अंतर्भुक्त होता है, अंतर्भावम अभिप्रेत, इस मन में रख करके भवदीय सूत्रकृता, आपकी सूत्रकार, भगवती मतलब आपके सूत्रकार के द्वारा अनुमान से उपन्नस्त, इस सूत्र में कौन सा जन्मांत से इसमें अनुमान को दिखाया, इसमें अनुमान को दिखा, अनुमान से उपन्नस्त वो श्रुति वाक्य को नहीं दिखा, या तो बेईमानी भूतानी श्रुति वाक्य को नहीं दिखा, अनुमान को दिखाया कि जो इस प्रकार जगत की बना सकता है। क्योंकि व्यक्ति क्या देखा है, जिस कार्यम तत्स करते कम, जो कार्य होगा कोई ना कोई करता होगा। ये जगत विचित्र सुचार ये था, अनेक नाम रूप के द्वारा विचित्र देश काल नियम इसके द्वारा और कर्ता भोक्ता को नियम, इसलिए ये जगत कोई सर्वज्ञ कर्ता बना सकता है, ये अनुमान के द्वारा सिद्ध करता है और श्रुति प्रमाण के द्वारा नहीं। इसलिए बोलते हैं अनुमान से, अनुमान को यहाँ पे आपका सूत्रकार ने रखा गया। इति वैशेषिक शंका, इसको मन में रखते वैशेषिक शंका करते हैं। ननु यह भी तदेव उपन्नस्तम जन्मादि सूत्र, यहाँ भी इस अनुमान को ही दिखाया गया। कहाँ? जन्मादि सूत्र में, जन्मादस्य जत, इस सूत्र में। अच्छा भाई ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि यहाँ पे अनुमान दिखाया गया। पूरा ब्रह्म सूत्र में जितना सूत्र रचा सब अनुमान क्या था? आप देखना प्रत्येक अधिकरण में एक एक श्रुति वाक्य को हो गया विषय, फिर उसमें संशय, क्या संशय इसमें, फिर उसमें एक बात कुछ बोलते एक बात कुछ बोलते हैं, तो सब में तब अनुमान के आधार पर, यदि यहाँ पे आप अनुमान के आधार पर मानोगे तो आप क्या हो जाएगा, पूरा ब्रह्मसूत्र अनुमान से सिद्ध करना होगा। अब तो ऐसा तो है नहीं, हर एक जगह पे एक एक श्रुति वाक्य को लेकर के देखना, क्योंकि हमारे पास बोला था अधिकरण का विषय क्या है, अधिकरण में क्या कहा जाता है, विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और फलभेद, और उसके पहले संगति, पूर्व अधिकरण के साथ संगत भी दिखाना पड़ता है। तो यदि मान लीजिए आप क्या मान भी लेते हैं तो तत्व समन्वय में क्या करोगे, इक्षतेर्ना शब्द इस सूत्र में क्या करोगे? इसलिए ये कथन आपका सही नहीं है, इसलिए मन में रखते हैं, बोलते हैं। अतः इसलिए पूर्वादि बोल रहे हैं, इसलिए जो आपने कहा कि एतदेव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्त ईश्वर अस्तित्वादि साधनम मन्यन्ते इति ईश्वर कारणिन, यहाँ पे मन्यन्त में क्या बोला था, अनुमान, मतलब अनुमान करते हैं वो लोग, ऐसा अनुमान करते हैं। अतो मन्यते इति अनुमानस्य आभास उक्ति, ये जो अनुमान को आभास रूप में आपने कहा, ये आपका युक्ति संगत नहीं है। अनुमान आभास नहीं है, अनुमान प्रमाण है, और श्रुति अनुमान में अंतर्भुक्त होता है, अनुमान श्रुति में अंतर्भुक्त नहीं होता है। समझ में आया? देखो यहाँ से आपको सिद्ध हो जाएगा इन बातों की सिद्धांत को, आपने सिद्धांत को बना लिया, अपने सिद्धांत को बनाने के बाद श्रुति वाक्य के द्वारा उसको पुष्ट करना चाहते हैं, और वेदांत इस श्रुति वाक्य के द्वारा शुद्ध को बना के और अनुमान के द्वारा श्रुति अनुकूल तर्क के द्वारा श्रुति वाक्य को समझाते हैं। ठीक है, ये दोनों में भिन्नता सिद्ध। तो मन्नते इति अनुमानस्य आभास उक्ति अयुक्ति, आभास है ये आपका युक्ति संगत नहीं है, इति भाव, ये न्याय वैशेषिक पूर्व पक्ष के अंदर ये भाव है। अब सिद्धांत उत्तर देते हैं, यदि श्रुति नाम स्वतंत्र मानत्व न स्यात्, श्रुति में स्वतंत्र प्रामाणिकता नहीं है, यदि ऐसे तुम्हारे सिद्धांत अनुमान को मदद पुष्ट करने के लिए श्रुति बोल रहा है, तुम ये स्वतंत्र प्रमाण नहीं है जो तुम ये कहना चाहते हो, यदि श्रुति नाम स्वतंत्र मानत्व न स्यात् तर्हि तत्व समन्वयात् इत्यादिना, यहाँ से शुरू करके आगे जितना भी है तासाम तात्पर्यम सूत्र कितना विचार, तो इन श्रुति वाक्यों का तात्पर्य सूत्रकार के द्वारा विचार नहीं करते, वो केवल अनुमान अनुमान बोलते, परंतु एक एक श्रुति वाक्य को लेकर के एक एक अधिकरण में विचार किया गया है। इसीलिए यहाँ भी श्रुति वाक्य के अवलंबन करना चाहिए, अनुमान को नहीं। क्यों? प्रत्येक अधिकरण में एक एक श्रुति वाक्य को, एक एक उपनिषद वाक्य को लेकर के विचार किया गया, और उसकी सपक्ष में क्या क्या वाक्य को अनुधरण दिया, विपक्ष में क्या है वो भी दिया। यहाँ पे अभी आएगा, सुंदर करके समझाएंगे। यदि श्रुति नाम स्वतंत्र मानत्व नाश तरी तत्व समन्वयात् इत्यादिना तासाम तात्पर्यम सूत्रकृत न विचारते, इस प्रकार अलग अलग श्रुति वाक्यों का विचार सूत्रकार के द्वारा नहीं किया जाता, किंतु श्रुति वाक्यों का विचार श्रुति ये कौन कर रहा है, कौन सूत्रकार कर, इसलिए यहाँ भी कोई ना कोई श्रुति वाक्यों को लेकर के विचार किया है, ये मानना पड़ेगा। यहाँ पे श्रुति वाक्य को पहले, हाँ तो अनुमान बोल रहे हो, परंतु अन्य अधिकरणों में सूत्रकार ने क्या किया, इस श्रुति वाक्य को लेकर के यहाँ विचार किया जाता है एक एक अधिकरण में। तो जैसे अन्य में किया, इस प्रकार यहाँ भी नहीं तो पूरा ब्रह्मसूत्र का अनुमान हो जाएगा। और वो जैसे इसलिए बोलते हैं यहाँ पे इत्यादिना तासाम तात्पर्य सूत्रकृत न विचारे तस्मात्
उत्तर सूत्राणाम श्रुति विचार अर्थत्वात् जन्मादि सूत्रे अपि श्रुति एव स्वातंत्र्येण विचार्यते न अनुमानमिति परिहरति। देखो इसको सुन, ये आगे पीछे का ग्रंथ क्या बोल रहे हैं, ये सबको मन में रखते हुए तब जा करके निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि इसलिए श्रुति से नहीं मानने पर तत्व सामान्यत यहाँ से शुरू करके तासाम श्रुति वाक्यानाम तात्पर्य सूत्र कितना विचार, उसका तात्पर्य को सूत्रकार के द्वारा विचार नहीं किया जाता। तस्माद इसलिए उत्तर सूत्राना अगला सूत्र जो है ना, श्रुति विचार अर्थ श्रुति वाक्यों की विषय बना करके विचार किया गया है। इसलिए जन्मादि सूत्र या पिछले जन्मादि सूत्र में भी श्रुति एवं स्वातंत्र विचार है, श्रुति वाक्यों की स्वतंत्र रूप से विचार किया जाता है। अनुमान को लेकर के श्रुति मदद करे ये बात नहीं है, श्रुति वाक्यों को लेकर के विचार करते हुए युक्ति को हम लगाते, इसलिए बोलते श्रुति एवं स्वातंत्र न विचारते न अनुमानम इति। जो अनुमान को स्वतंत्र रूप में स्वतंत्र रूप में प्रमाण दिखा करके वह नहीं कहा गया इति परिहरत, इसको मन में रखते हुए सिद्धांति पक्ष से इस शंका का निराकरण करता। कहाँ पे सिद्धांति न, आपका कथन सही नहीं है, उसको बोलते न इति। और भी देखिए कि आगे बोल रहे हैं यहाँ पे तो क्या किया, तो क्या किया, तो भाष्यकार बोलता है वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम, है ना। ये सूत्र का उपयोगिता क्या है, वेदांत वाक्य रूपी पुष्प को एक धागा में गूंथने के लिए सूत्र आया हुआ है। ये अलग करके अनुमान के लिए नहीं, इसलिए वेदांत वाक्य कुसुम, जो वेदांत वाक्य है वही कुसुम है। वेदांता नाम वाक्य वेदांत वाक्य तदेव कुसुम, तेषाम ग्रथनार्थत्वात्, उन सभी कुसुमों को गूंथने के लिए सूत्राणाम सूत्र का अभिप्राय है। इसको समझा है, वेदांत वाक्यानि ही सूत्रे उदाहरित विचारन्ते, वेदांत वाक्यों को ही सूत्रों के द्वारा उदाहरण के रूप में ला करके उसके ऊपर विचार किया जाता है। ठीक है ना। ये प्रत्येक अधिकरण में देखना, प्रत्येक अधिकरण किस वाक्य को लेकर कर विचार करना चाहते हैं। यहाँ तक हो गया, आप फिर टीका में आ जाइए। टीकाकार बोलते हैं किंच मुमुक्षु ब्रह्म अवगतिर अभिष्टा, मुक्त होने के लिए क्या चाहिए, जीव ब्रह्म, जीव ब्रह्म का जो व्यापकता के साथ असंगता के साथ जब तक एकत्व का अनुभव नहीं होगा तब तक मुक्त नहीं हो सकते। व्यापकता के साथ असंगता के साथ जब एकत्व की अनुभूति होते है तब जीव मुक्ति का आश्रम है। इसलिए किंच मोर मुमुक्षु तो ब्रह्म अवगतिर अभिष्टा, मतलब अपनी व्यापकता अपनी असंगता को बोध यही यहाँ पे अभिष्ट है। यदर्थम अयम अस्य, यदर्थम अस्य शास्त्र से आरंभ, जिसके लिए इस शास्त्र को शुरू किया गया है। ब्रह्म युक्ति पूर्वक इसको समझना। तीन प्रस्थान है ना, एक श्रुति प्रस्थान, एक न्याय प्रस्थान, एक स्मृति प्रस्थान। ये न्याय प्रस्थान है, श्रुति प्रस्थान के बाद ये न्याय के युक्ति के तरफ को पुष्ट करके अनुभव करना। इसलिए यदर्थ अस्य शास्त्र से आरंभ सा च न अनुमानात्, ये अनुमान के आधार पर, अनुमान से आप मुक्त नहीं हो सकते। अनुमान ज्ञान से मुक्त नहीं होंगे, अनुभव ज्ञान से मुक्त होंगे। ये जो है मुख्य चीज़ है। और दूसरी बात क्या है, श्रुति क्या बोलता है, तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छ, उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि जो है शाकल्य को बोलते हैं तृतीय अध्याय में, मैं तुमको औपनिषद पुरुष को पाता, यदि तुम उसको नहीं जानोगे तब तुम्हारा सर यहीं पे गिर जाएगा। हुआ वैसे ही, ज्ञान ही नहीं थे, अनर्थ याज्ञवल्क्य से तर्क कर रहे थे वहाँ पे, जनक राजा के सभा में उसका सर गिरा, उसका शिष्य लोग उनका ले जा रहे थे, उसका सत्कार भी नहीं कर पाया। क्या विडम्बना हुई, क्यों, फिर क्योंकि वो बक्से में भर के ले जा रहे थे। चोरों ने सोचा राजा के वहाँ से आ रहा है, इतना सब माल पानी लेकर आ रहा होगा, मार पीट के जो छीन लिया वो बक्सा, तो उसका जो सत्कार भी नहीं कर पाए। ऐसा तो यहाँ पे साचा न अनुमाना तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, तो इति श्रुति प्रकट श्रुति वाक्य होने पे अतो न अनुमानम विचार्यम इति। इसलिए यहाँ पे अनुमान के सहारे विचार करेंगे, ऐसा श्रुति वाक्यों को विचार करना है। ऐसा वाक्यार्थ विचारण अध्यावशय निर्वृत्ता ही ब्रह्म अवगति। ठीक है कि यहाँ पे थोड़ा देख कैसे ब्रह्मबोध होता है, देखो यहाँ पे उसका प्रोसेस बताया। ब्रह्मबोध कैसे होता है, बोलता है श्रुति वाक्य को विचार के द्वारा जो निश्चय में आता है उससे संपादित होता है। श्रुति वाक्य के वाक्यार्थ विचारण अध्यवसान निवृत्ता अवगति, अवगति से नहीं विषय है ना। श्रुति वाक्य को विचार द्वारा ये वेदांत मुख्य साधन, श्रुति वाक्य के विचार द्वारा अध्यावसान जो निश्चय में पहुंचना उससे संपादित होता है ब्रह्म अवगति।
निश्चय पहुँचे। इसलिए होता है ये निधि दर्शन ये है, श्रुति वाक्य को विचार करके एक दृढ़ निश्चय में पहुँचना। वाक्यार्थ विचार वही अनुभव में जाता है, दृढ़ निश्चय पहुँच विचार करते करते वो अनुभव में आता है। वाक्यार्थ विचारण अध्यावश निर्वृत्ता संपादिता ही ब्रह्मावगति, यहाँ पे कॉमा लगा करके न अनुमानादि प्रमाणांतर निर्वृत्ता। ब्रह्म ज्ञान अनुमान प्रमाण से नहीं हो सकता है, अनुमान के द्वारा नहीं हो सकता है, ठीक है। वाक्यार्थ विचारण अध्यावश निर्वृत्ता ही ब्रह्मावगति कॉमा न अनुमानादि प्रमाण अंतर निर्वृत्ता। दूसरा कोई प्रमाण के द्वारा ब्रह्मबोध नहीं हो सकता। विचार पूर्वक निश्चय करने से पहले श्रवण, उसके बाद मनन मतलब विचार, उसके बाद एक निश्चय में आ जाना। विचार करते करते ही आप इस वस्तु को विचार करते करते आपके अंदर से ना वो एक बोध जैसा अपने आप उत्पन्न होता है। विचार से भिन्न मतलब पुस्तक ज्ञान से भिन्न है वो पुस्तक में जो वाक्यार्थ है उससे भिन्न है। अब जब विचार करेंगे तो अंदर से उसका स्फुरण होता है, तत्व का जो है ये पूर्ण व्यापक असंगता है, तो वो मुक्ति के लिए हेतु बनता है। इसलिए सा ब्रह्मगतिर्जा न अनुमानादि प्रमाणांतर निर्मित, तो अनुमान आदि अथवा अनुमान प्रत्यक्ष अथवा अन्य उपमान आदि इसके द्वारा संपादित नहीं होता। देखिए इसका अर्थ लिख रहे हैं टीकाकार लिख रहे हैं कि अतनमद वाक्यस्य तद अर्थस्य च, मतलब इतना मात्र अंश का वाक्यार्थ विचारण अध्यावश निर्वृत्ता ही ब्रह्मावगति न अनुमान आदि प्रमाण निर्वृत्त। इतना श्रुति भाष्यकार के वाक्य को टीकाकार अर्थ लिख रहे हैं। मतलब वाक्य से मतलब वेदांत वाक्य से, वेद के अंतभाग वेदांत तद अर्थस्य च, वाक्य और वाक्य के अर्थ विषय च विचारणादि अध्यावसन, मतलब विचार के द्वारा उसको निश्चय में पहुंचना। अध्यावचन मतलब तात्पर्य निश्चय, ठीक है। देखो अध्यावचन भाष्यकार की शब्द उसका अर्थ हो जाए तात्पर्य निश्चय, मतलब क्या हो गया प्रमेय संबंध निश्चय। श्रुति हो गया प्रमाण और उसके को किस विषय में प्रमाण है, ब्रह्म विषय, आत्म विषय प्रमाण। इसलिए आत्मा हो गया, अच्छा ब्रह्म हो गया प्रमेय। इससे क्या हो जाएगा कि श्रवण से क्या होता है प्रमाण संबंधित शंका निला जाता है, और मनन के क्या होता है प्रमेय संबंधित शंका चला जाता है। प्रमाण प्रमेय है ना, प्रमाण श्रुति वाक्य को बार बार सुनते सुनते आपका निश्चय हो जाएगा नहीं पास प्रमाण है। प्रमाण संबंधित यदि कोई डाउट हो उस श्रवण से चला जाता है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ सुनते 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 ना ये पक्का प्रमाण है इतना जगह। और फिर मनन के तरह क्या होता है मन प्रमेय विषय जो शंका है वो चला जाता है, वो अनुभव में आ जाता है ऐसे ही है प्रमेय वस्तु ऐसे ही है, निश्चय हो जाता है। इसलिए होता है यहाँ पे प्रमेय संभव निश्चय, प्रमेय संभव वो भी निश्चय होता है। तेन जाता, इससे उत्पन्न बार बार विचार करते करते जो आपको अंदर से क्या हो जाएगा मनन करते उससे उत्पन्न हो गया ब्रह्म अवगति, है ना, अपनी व्यापकता की बोध। मैं हूँ, मैं चेतन हूँ, ये सब जानते हैं, परंतु मैं असंग और व्यापक इतना जो हमारे पास नहीं है वो बार बार वाक्य को विचार करते करते अंदर सभी प्राप्त हो जाता है। यही बोलते हैं ब्रह्मावगति। यही जो है मुक्तये भवति, यही मुक्ति के लिए हेतु बनता है, यही मुक्ति के लिए हेतु बनता है। देखिए भगवान भाष्यकार की पंक्ति को मतलब वेदांत वाक्यस्य तद अर्थस्य च, वेदांत वाक्य और उसके जो अर्थ है इसको विचारादि अध्यावसन, विचार पूर्वक उसका निश्चय में पहुंचना, इस वाक्य का ऐसे ही अर्थ है, उस वाक्य ऐसा ही अर्थ है। इसका मतलब अध्यावसन मतलब तात्पर्य निश्चय, उससे क्या हो जाएगा प्रमेय संभव निश्चय से, मतलब प्रमेय वस्तु संबंधित जो निश्चय होने पर इससे तेन जाता, इससे उत्पन्न होता है ब्रह्मावगति, ब्रह्म से अपनी व्यापकता की अपरोक्ष अनुभूति। यही जो है मुक्ति के लिए हेतु बनता भवति इति अर्थ। वहाँ पे जो संभव जो प्रयोग है ना, प्रमेय संभव निश्चय, प्रमेय की संभावना मतलब संभव शब्द बाध अभाव, ये एक बार होगा, ये बाधित नहीं होगा। इस समय जो है शास्त्र बोलते हैं, जब अज्ञान दशा में तू ब्राह्मण है, तू पुरुष है, तू गृहस्थ है, तू ब्रह्मचर्य है, इस समय इस वाक्य को अगला श्रुति वाक्य को अपने आप बाधित करते हैं। वेदांत में आकर के तू अकर्ता है, तू अभोक्ता है, तू कर्ता भोक्ता नहीं है, तू ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र नहीं है, इस प्रकार। किंतु वेदांत के आगे कोई ऐसा श्रुति वाक्य को नहीं मिलता जो बोलते हैं कि तू ये नहीं है, इसलिए कभी बाधित भी नहीं होता और आपका अनुभव भी बाधित नहीं होता। इसलिए तेन जाता ब्रह्म अवगति मुक्ते भवति इत्यर्थ। संभव मतलब बाध अभाव। ननु किम अनुमानम उपेक्षितमेव, तो क्या आपका ये क्या कहना चाहते हो, वेदांती 6 प्रमाण मानते हैं,
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि को भी प्रमाण मानता है, शब्द आगम प्रमाण मानते हैं। तो यहाँ पे जो है, तो क्या तुम अनुमान को उपेक्षा करना चाहते हो? बोलते नहीं नहीं, हम अनुमान की उपेक्षा नहीं करता। क्यों? वादी के साथ बात करने के लिए तो हमें उसके शब्द में उत्तर देना पड़ेगा। वादी के साथ बात करने के लिए उनको उसके शब्द में उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए अनुमान को भी हम प्रमाण मानते हैं, हमें असुविधा नहीं है इसमें। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं तो किम अनुमानम उपेक्षितम है, क्या अनुमान को उपेक्षा कर देना चाहिए? तर्क न, ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। बड़ा सुंदर समझेंगे। न इतिहा सत्सु तु वेदांत वाक्येषु जगत जन्मादि कारण वादिषु तदर्थ ग्रहण दार्ढाय अनुमानम अपि वेदांत वाक्य अविरोधी प्रमाणम भवत न निवार्यते श्रुत्या एव च सहायतेन तर्कस्य अभ्युपेतत्वात्। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सत्सु तु वेदांत वाक्येषु, वेदांत वाक्यों को पहले रखा, उसको सामने रख करके जगत और जन्मादि कारण, जगत को जन्म आदि स्थिति लय जितने सारे वाक्य सबको सामने रख करके सत्सु वेदांत वाक्य जगत और जन्मादि कारण, जगत की जन्म कारण बताने वाला जितना श्रुति वाक्य उसको सामने रख करके तद अर्थ ग्रहण, उस श्रुति वाक्य की तात्पर्यगत अर्थ को ग्रहण करने के लिए, दृढ़ता के साथ ग्रहण करने के लिए अनुमानम अपि, को तो दिखाई नहीं, अनुमानम अपि वेदांत वाक्य अविरोधी, वेदांत वाक्य से विरोध नहीं रखता, श्रुति अनुकूल तर्क अनुसंधि है ना, भाषा शब्द है। वेदांत वाक्य प्रमाणम भवत, अनुमान भी एक प्रमाण हो जाए, न निवार्य, तो इसका हम निषेध नहीं करते, परंतु अनुमान को मुख्य नहीं रखते। पहले अनुमान, बाद में श्रुति, हम नहीं बोलते। पहले श्रुति वाक्य को, बाद में उसको पुष्ट करने के लिए अनुमान। इसलिए बोलता है न निवार्यते श्रुत्या एव च सहायतेन, श्रुति को समझने के लिए अनुकूल तर्क के द्वारा तर्कस्य अभ्युपेतत्वात्, हम युक्ति को भी मान्यता देते हैं। श्रुति को समझने के लिए हम युक्ति को भी मान्यता देते हैं। तथा ही इसी वाक्य तो श्रुति वाक्य क्या बोलता है? आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये जो श्रुति बोलते हैं श्रोतव्य मंतव्य बोला, देखो मंतव्य क्या आते वेदांत श्रुति है। इति श्रुति केवल इतना ही नहीं, ये छांदोग्य श्रुति में अभी पढ़ के हैं हम लोग, पंडितो मेधावी गंधरानेव उपसंपद्येत एवं एव इह आचार्यवान पुरुष वेद। ठीक है ना, ये पंडित और जो मेधावी होते हैं वो तो है गंधर्व देश को प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आचार्यवान पुरुष सदगुरु को आश्रय लेकर के उसकी वाक्य को समझना, तद अनुकूल अनुसंधान करते हुए अपनी स्वरूपभूत गांधार देश में पहुँच जाते हैं। एक चांदोग्य में दिखा है इसको, यहाँ पे उसको समझाने के गांधार में इति च पुरुष बुद्धि सहायम आत्मनो दर्शयति। आप केवल गुरु वाक्य को सुना और पुस्तक बंद करके होगा नहीं होगा काम, आपकी बुद्धि को मदद करने के लिए श्रुति वाक्य है। जैसे बोलता है पुरुष बुद्धि, श्रुति वाक्य को सुन करके फिर अपनी बुद्धि के तरह उसको अनुभव करने के लिए, श्रुति ने जो कहा वो सही है कि उसको अनुभव करने के लिए, जिस प्रकार मान लीजिए हमने साइंस में कुछ पढ़ा, एक लैब भी होता है प्रैक्टिकल करने के लिए, फिजिक्स के अंदर कुछ भी हम पढ़ते थे, एक लेबोरेटरी होता है, जो आपने पढ़ा उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है इसमें क्या होता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार गुरु वाक्य को सुन करके अब लेबोरेटरी तुम स्वयं हो, तुम्हारा मन, उसको रख करके वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दो हनुमान के द्वारा कि सही है कि नहीं है, धीरे निश्चय। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे श्रोतव्य मंत्र, टीकाकार इसको अर्थ कि पंडित मेधावी गंधराने उपसंपद्यते, जो गुरु वाक्य को ठीक से समझना और फिर उसको मन में रख करके धारण करके तद अनुकूल पालन करना। मेधावित्व मतलब ये मंतव्य है ना, मनन करना, ठीक से मन करना, वो ही गांधार देश को प्राप्त करते हैं, मतलब अपने स्वरूपभूत देश को प्राप्त। एवं है ठीक इसी प्रकार से आचार्यवान पुरुष है, सदगुरु का आश्रय प्राप्त किया जो पुरुष, वो जो है इस तत्व को जानते हैं। अब इसी को समझाने के लिए देखो टीकाकार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम अनुमान को भी मानते हैं, बोलते हैं विमतम अभिन्न निमित्त उपादानकम कार्यत्वा पूर्णना भी आरब्ध तंत्वादिवत। देखो ये अनुमान मदद करने वाला मतलब श्रुति की समझने के ईश्वर अस्तित्व को प्रमाण करने के लिए ये अनुमान को हम मानते हैं। क्या मानते हैं? विवादास्पद ये जगत अभिन्न निमित्त उपादानकम, अभिन्न निमित्त उपादान कारण वाला है, कारण वाला क्यों? किम किम, ठीक है, विमतम अभिन्न निमित्त उपादानकम, अभिन्न निमित्त, हमारे पास एक ही तत्व है, दूसरा तत्व नहीं है, इसलिए यदि उपादान कारण भी हुई निमित्त कारण भी, इसलिए बोलता है निमित्त उपादान कार्यत्वात्, एक कार्य होने के कारण। तो दृष्टांत क्या दिया?
ऊर्णनाभ्यारब्ध तंत्वादिवत, मकड़ी के द्वारा बनाया गया जाली की तरह। मकड़ी के पास वो अपना अकेला भिन्न, कितना बड़ा आर्किटेक्ट होगा वो, कितना लंबा दीवार की गैप है, उस गैप को अपने आप भांप लेते हैं, फिर उस गैप में वो धागा कितना मैं रखूं तो अपने जाला निकलते हैं, तो उतना अपने आप उतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उसको, उसके ऊपर उसका रहना खाना पीना सोना सब कुछ वही करते हैं, और अपने मुंह की लालच को बनाते हैं। यथा ऊर्णनाभि से यथा गृह्णते च, है ना, उसी में रहता है, उसको सृष्टि करता है, वहीं पर रहता है, और खाना पीना भी उसमें कीड़े मकोड़ा फंसते हैं उसमें, उसको खाते हैं। तो ये जो बोला, जिस प्रकार यहाँ पे मतलब 3 दृष्टांत तो दिया मुंडक उपनिषद में, यथा ऊर्णनाभि से यथा गृह्णते च, यथा शतपुरुष यथा तथा यथा पृथिव्याम औषधयो संभवन्ते, यथा शतपुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति यह विश्व। मतलब एक हो गया उपकरण रहित सृष्टि, एक हो गया सजातीय सृष्टि, एक हो गया विजातीय सृष्टि, तीनों का दृष्टांत तो एक ही श्लोक में दे करके तथा अक्षरात् संभवति यह विश्वम, ठीक उसी प्रकार इस अक्षर तत्व से ये सृष्टि हुई है। तो एक उन्होंने भी दृष्टांत मतलब उपकरण रहित सृष्टि, दूसरा क्या है सजातीय सृष्टि, चेतन भी दिखाई पड़ता है, विजातीय सृष्टि चेतन भी दिखाई पड़ता है, दोनों हो सकता है। दृष्टांत पृथ्व्याम औषध है, पृथ्वी वनस्पति होता है, और सत्पुरुषात् केशलोमानि, आपका चेतन शरीर से केश लोम जैसे जड़ उत्पन्न होता है, इसी प्रकार कि एक ही श्लोक में तीनों लेके देखा, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं विमतम अभिन्न निमित्त उपादानकम विवादास्पद जगत, ये जो है अभिन्न निमित्त उपादान कारण वाला है, कार्यत्वा कार्य होने से ऊर्णनाभि आरब्ध तंतुआदिवत, जैसे ऊर्णनाभि की तरह बनाया गया अपना जाली, उसके समान ये दृष्टांत है। वहाँ पे कार्यत्व रूपी भी बैठा हुआ है और ऊर्णनाभि स्वयं उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। इस प्रकार से जगत भी ऐसा ही होगा। एक विमतम चेतन प्रकृतिकम कार्यत्वा सुख अधिवत इति अनुमानम, अरे विवादास्पद ये जगत कोई चेतन कर्ता होना चाहिए, इसको तो अलग अलग हमारा आएगा, सत्य अधिकरण आएगा। जड़ विमतम चेतन कार्यत्वा, क्योंकि कार्य को बनाने वाला, कार्य करने वाला कोई एक चेतन तत्व चाहिए, जड़ नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलते हैं विवादास्पद ये जगत चेतन प्रकृति का मतलब चेतन प्रकृति वाला है ना, चेतन कर्ता चाहिए, कार्य होने से सुख आदि, जैसे सुख आदि का अनुभव करने वाला कोई चेतन तत्व चाहिए, सुख दुख का अनुभव चेतन तत्व चाहिए, इसी प्रकार जगत को बनाने वाला भी कोई चेतन तत्व चाहिए, सुख आदि का अनुभव करने वाला कोई चेतन तत्व चाहिए, इसी प्रकार कोई क्रिया को संपादन करने के लिए कोई चेतन तत्व चाहिए, जड़ नहीं कर सकते। इस प्रकार की अनुमान को हम श्रुति वाक्य को पुष्ट करने के लिए बनाते हैं, ग्रहण करते हैं। ये अनुमान का ग्रहण नहीं करते, ये बात नहीं है, परंतु श्रुति वाक्य को पुष्ट करने के लिए इस प्रकार अनुमान का ग्रहण करते हैं। सुखादिवा इत्यादि अनुमानम श्रुति अर्थ दार्ढाय अपेक्षितमिति, अर्थ श्रुति की अर्थ को दृढ़ करने के लिए इस प्रकार के अनुमान को हम ग्रहण करते हैं, ये अभिप्रेत अर्थ है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला श्रुति अर्थ दार्ढाय अपेक्षितमिति, अर्थ दार्ढ मतलब क्या होगा, दृढ़ करने के लिए संशय विपर्यास निवृत्ति, संशय भी नहीं रहेगा, विपरीत बुद्धि भी नहीं रहेगा, ये दृढ़ करने के लिए आपको शास्त्र ने जैसा बोला उसका अनुमान की तरह पुष्ट करके सारा संशय निकल देता है। दार्ढाय मतलब आएगा, दार्ढाय तो अब इसी को ध्यान रखना, दार्ढ मतलब क्या, संशय विपर्यास निवृत्ति, मतलब संशय नहीं रहेगा, नहीं नहीं ये भी हो सकता है, ये भी नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता, संशय मतलब ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, विपर्यास मतलब नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों से निवृत्ति, ये ऐसा ही है, ऐसा निश्चय हो जाता है, ऐसा ही है निवृत्ति। अच्छा, वहाँ पे जो आता है तथा ही श्रोतव्य मंतव्य है, वहाँ पे मंतव्य पद का अर्थ लिख रहा है टीकाकार, मंतव्य इति श्रुतिअर्थ तर्के न संभावनीय इति अर्थ। देखिए मनन मतलब क्या जगह, श्रुति ने जिस वाक्य को कहा उसको जो है अन्य श्रुति वाक्य के सहारे उसको पुष्ट करके अनुभव करने से बोलते हैं श्रुतिअर्थ तर्के न संभावनीय, श्रुति ने जैसा कहा ये ठीक है, इसकी होना संभव बना है, तर्क युक्ति के द्वारा पुष्ट करके उसका अनुभव करने, हो गया मंतव्य का अर्थ। फिर वहाँ पे धीर स्थिर निश्चय करना, हो गया आपका निधिध्यासन। जथा अब दृष्टांत तो दे करके समझा रहा है, वहाँ पे एक जवाब को चांदक में क्या आया था, वहाँ पे एक व्यक्ति को चोरों ने पकड़ के लाए थे, हाथ पैर आँख सब बांध करके उसका सारा चीज़ लूट लिया और जंगल में छोड़ दिया। वो बेचारा किसी तरह से मुंह घिस घिस के अपना मुंह के ऊपर का पट्टी हटाया, फिर हल्ला करना शुरू किया, मेरे को जंगल में चोर ने छोड़ दिया, हाथ पैर बांध दिया, कोई बचाओ बचाओ। तो जंगल में तो महात्मा ही रहता और कौन रहेगा, चोर छूटने के लिए रहते हैं। तो कोई महापुरुष आया,
उनका हाथ पैर का बंधन खोला तो फिर पूछा, तुम्हारा देश कहाँ के रहने वाले हो तुम? बोलते मैं तो इस देश के रहने वाले हूँ, परंतु कहाँ से जाऊँ, कैसे आया तो कुछ पता ही नहीं है। तो उनको रास्ता बताते, इस मार्ग में चलो, यहाँ से यहाँ जाओ, वहाँ पे एक ये मंदिर मिलेगा, फिर यहाँ से डाइना घूमो, वहाँ से चलो, फिर 2 किलोमीटर जाने के बाद, पहले ज़माने में पैदल ही चलना पड़ता था, तो वहाँ पे एक सुंदर झील मिलेगा, फिर उस झील को पार करके उसके मतलब तब ये जो है व्यक्ति सारा चीज़ याद रखा और चलते चलते युक्तिपूर्वक विचार करते करते अपने गांधार देश में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर उसको समझाने के लिए बोलते हैं, उसी कथा को देखिए यहाँ पे मंत्र यथा कश्चित गांधार देशेभ्य चोरे अन्यत्र अरण्य बद्ध नेत्र एवं त्यक्तः, वो छोटा कमा कर देना, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति को गांधार देश से उठा के लाया चोरों के द्वारा अन्यत्र दूसरा कोई स्थान में, है ना, जंगल में, बद्ध नेत्र आंख बांध के लाया, ऐसे नहीं हाथ का आंख बांध बंध नेत्र एवं त्यक्त, वहीं पे छोड़ दिया, आंख बांध का घर वहीं पे छोड़ दिया है। अब बोलेंगे हम लोग भी कैसे हैं, ऐसे हाथ पैर बंधा होगा, बंध त्यक्त केनचित मुक्त बंध, कोई एक व्यक्ति जंगल में फ्री घूम रहा था, मुक्त बंध जो जंगल बंधने में घूमते हैं, मुक्त बंध तत् उक्त मार्ग ग्रहण समर्थ। अब उसने पूछा कि कौन बंधन करने के बाद बोला मैं गांधार देश का हूँ, मैं कैसे वहाँ वापस जाऊँ, तब उनको रास्ते के बारे में बताया। तब उसने क्या किया, तत् उक्त मार्ग ग्रहण समर्थ, गुरुजी ने जैसा बोला उसके मार्ग को ग्रहण करने में समर्थ व्यक्ति, गुरु उपदेश को ठीक से समझना, वो हो गया पंडित। इसे बोलता है कि तद उक्त मार्ग ग्रहण समर्थ पंडित, ठीक है, ये होगा पंडित। फिर स्वयं तर्क कुशल मेधावी, फिर जो है उसको विचार करते हुए मतलब गुरु उपदेश को ठीक से पालन करना, तर्क कुछ मतलब मनी मन उसको ठीक से समझ में उसको ठीक से पालन करना, ये होगा मेधावी। इसलिए बोलते हैं स्वयं तर्क कुशल मेधावी स्वदेशान एवं प्राप्तियाँ, वो अपने देश को प्राप्त कर जाता है, अपने घर को प्राप्त कर जाता है। एवं ठीक इसी प्रकार से, एवं इह, ठीक इसी प्रकार यहाँ से अविद्या कामादि भी, 3 चोर है यहाँ पे 70 रजतम गुण वाले, और उसके उससे उत्पन्न करता है अविद्या काम और कर्म और शरीर। इसलिए बोलता है ठीक इसी प्रकार यहाँ अविद्या काम आदि, अविद्या फिर वासना, वासना से कर्म, कर्म से शरीर, तो इस जंगल में फंसा, यही तो जंगल है, सबसे बड़ा जंगल है, इस जंगल में फंसा। मंदिर स्वरूप आनंदात प्रत्यव्य, क्या हुआ, अपना गांधार देश में तो अपनी स्वरूप आनंद से हटा करके बस इंद्रियों के विषय के आनंद में ढूंढता रहता है, ये जंगल में फंसा। बहुत दिन बाद समझ में आया, स्वरूप आनंदात प्रत्यव्य अस्मिन अरण्य संसार छिपी, संसार अरण्य में फेंक दिया गया, संसार में से फेंक दिया गया शरीर को छिप कर। कि नचित दया परवशन आचार्य, जब अनेक जन्म की सुकृत इकट्ठा होता है, कोई कारुणिक गुरु मिल जाते हैं तो रास्ता दिखाते हैं। के नचित दया परवशेन आचार्येन, आचार्य का तरीका था नाशितम संसारी किंतु तत्त्वमसि, तुम संसारी जीव नहीं हो, तुम व्यापक असंग पूर्ण हो, इस प्रकार से उपदेश करते हैं। इति उपदिष्ट स्वरूप, इस प्रकार गुरु के द्वारा उपदेश किया गया है जो स्वरूप, उसको क्या होता है स्वयं तर्क कुशल चेत स्वरूप जानिया, यदि ठीक ठीक विचारशील होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तो अपने स्वरूप को अनुभव कर लेगा, है ना। स्वयं कुशल चेत स्वरूप जानिया न अन्यथा, इसके बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं, न अन्य पंथा विद्यते अयना, है ना। इस ज्ञान के लिए इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। देखिए उद्दिष्टांत वहाँ की छांदोग्य उपनिषद की 6ठे अध्याय की 14 खंड को एक छोटे में कैसे समझा दिया यहाँ पे। स्वयं तर्क, पहले क्या हुआ कि यथा कश्चित गांधार देशेभ्य चोरेर अन्यत्र अरण्यो बद्ध नेत्र त्यक्त, कोई एक व्यक्ति को गांधार देश से अपने स्वरूप से हटा करके चोर के द्वारा अन्यत्र एक अरण्य में आँख बांध करके छोड़ दिया गया। ये संसार अरण्य में आँख में माया की पट्टी बांध दिया गया और जागतिक वस्तु में सत्तत्व बुद्धि और ये हमारी उपयोगी है, ये भावना अंदर वाली, ये जंगल अरण्य। फिर क्या हो गया, केनचित मुक्त बंध तदुक्त मार्ग ग्रहण सामर्थ्य पंडित। अब चाहे अनेक जन्म की पुण्य संचय होने पर कोई सद्गुरु प्राप्त होता है तो उनको पूछते हैं कि ये संसार दुख से मुक्त होने का क्या उपाय है, तब वो उनके लिए आँख की पट्टी को खोल करके दिखाते हैं, ये जो तुम सोच रहे तुम्हारे लिए आनंददायक होगा, एक चीज़ संसार की वस्तु को देखो विचार करके, दुख में वो सर्वम विवेकी,
विवेकी व्यक्ति के लिए संसार के सारा वस्तु दुख, इसलिए यहाँ से मन को उठाओ। इसीलिए बोलते हैं एवं एवं अविद्या काम आदि भी स्वरूप आनंद प्रत्यव्य, अविद्या काम आदि की तरह स्वरूप आनंद से हटा करके अस्मिन अरण्य संसार, इस संसार अरण्य में है ना, इस संसारण कर क्षिप्त फेंक दिया गया। फिर क्या होता है केनचित् दया परवशन आचार्य, कोई जो है अत्यंत कारुणिक कोई आचार्य के द्वारा जब हमारा अनेक पुण्य कर्म एकत्र होते हैं तब ये संस्पर्श हो पाता है। आप अनेक दिन ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेगा ठीक ठीक मार्गदर्शन, इधर उधर भटक, तब तक हम भटकते रहेंगे जब तक हमारा पुण्य फल उदय नहीं होगा, सदगुरु की प्राप्ति ठीक ठीक साधन जब तक, तब तक हम इधर उधर भटकते रहेंगे। दया पर अथवा क्या होगा, बात को सुनेंगे परंतु विश्वास नहीं होगा, अंदर से जो वो करने की मतलब अनुशीलन करने की इच्छा नहीं होगी, करेंगे बात नहीं करेंगे, आलस्य निद्रा प्रमाद ये सब जो है प्रतिबंधक है इसमें। इसलिए बोलता है सब कि केनचित् दया परवशेन आचार्येण नाशितम संसारी, तुम संसरण करने वाला नहीं हो किंतु तुम तो व्यापक असंग पूर्ण तत्व हो, तुम उस व्यापक असंग एकमेव अद्वितीय सजातीय वियत जगत भेद से रहित व्यापक चेतन तत्व इति उपदिष्ट स्वरूप। इस प्रकार जब स्वरूप को उपदेश किया स्वयं तर्क कुशल चेत, यदि वो विचारशील होगा और गुरु वाक्य को धारण करने का मन में सामर्थ्य होगा तब क्या हो जाएगा, स्वरूपम जानियात, विचार करते हुए अपने स्वरूप में पहुंच जाएगा, जानियात न अन्यथा, इसके भिन्न दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इति श्रुति स्वस्था पुरुष मति रूप तर्क अपेक्षम दर्शयति, श्रुति अपने आप यहाँ पे पुरुष की बुद्धि की कुशलता को दिखाते हैं, इसलिए श्रुति स्वस्था पुरुष मति, अपने के लिए पुरुष मति रूप कार्य, पुरुष मति तर्क अपेक्षा, पुरुष अपनी युक्ति के द्वारा विचार पूर्वक निर्णय करना, ये मैं कैसे हो सकता, ये मैं कैसे हो सकता, ये सब तो दृश्य कोटि में आ रहा है। मैं जब जो दृश्य होता है दृष्टा उससे भिन्न होता है, इन सब को मैं समझता हूँ, कहाँ तक अपने अहंकार भी हमारे दृश्य है, तो वो भी मैं नहीं, परिच्छिन्न मैं नहीं हूँ, तो क्या है मैं इन सब का दृष्टा हूँ। ये रहने पर ये समझ में आएगा कि ये सारा दृश्य है और इसके अंदर एक दृष्टा बैठा हुआ है जो उसको सीधा देखा नहीं जा सकता, परंतु दृश्य को देख करके जब ये दृश्य रूप, तब दृष्टा जरूर कोई होगा, क्योंकि दृष्टा के बिना दृश्य सिद्ध नहीं होता। जब हम अपने अहंकार को दृश्य बना देंगे तब दृष्टा से आपको स्पष्ट अनुभव में आ जाएगा। अहंकार को भी दृश्य बना दोगे तो ये हमारी अहंकार काम कर रहे हैं, हम अहंकार को पुष्ट करते हैं, मिला देते हैं अंदर, नहीं, अहंकार को दृश्य बना, तब क्या हो जाएगा अहंकार की दृष्टा करके मन बुद्धि चित्त अहंकार देखा ना, अंतःकरण, शरीर मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं हूँ, चित्त संस्कार को भी आप देख सकते हैं, अपने संस्कार को आप देख सकते हैं, उसको भी नहीं हूँ, फिर अंतिम में अहंकार वास्तव मैं एक हो गया, परिच्छिन्न मैं एक हो गया, व्यापक मैं। मतलब साक्षी के द्वारा प्रमाता को देखने सीखो, साक्षी के द्वारा प्रमाता को देखना सीखो। प्रमाता में मुख्य माइंड अहंकार भाव को जो है ना, उसको यदि देखना सीखेंगे तो क्या हो जाएगा, अहंकार दृश्य कोटि में आ जाएगा, तब आप स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। स्वरूप देख नहीं सकते हैं परंतु स्वरूप में इस समय भिन्न ही अनुभव में आ जाता है। इसलिए श्रुति तस्या पुरुष मति रूप तर्क, पुरुष का बुद्धि रूप जो तर्क है उसको अपेक्षा रखते हैं, ये दिखाते हैं पंडित मेधावी गंधराने उपसंपद्यति। यहाँ पे जो है क्या दिखा है, इति च पुरुष बुद्धि साह्यायम आत्मन दर्शयति, है ना। इस पक्त में आत्मन पद है, इसका मतलब श्रुति अपने आप दिखाती है कि पुरुष की बुद्धि की कुशलता भी चाहिए आत्मज्ञान के लिए। बुद्धि कुशलता मतलब कि तर्क कुशलता नहीं, बौद्धिक शुद्धता, बौद्धिक शुद्धता चाहिए, है ना। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि श्रुति अपने आप दिखाती है, आत्मनो श्रुते रीति, मतलब श्रुति का अपने आप दिखाते हैं। ननु ब्रह्मण मननादि अपेक्षा न युक्ता वेदार्थत्वात् धर्मवत्। इस प्रकार धर्म करने के लिए, धर्म आचरण करने के लिए, धर्म प्राप्त कोई मनन की अपेक्षा नहीं है। शास्त्र ने ये करने के लिए बोला, आपने उस कर्म कर दिया। इसी प्रकार ब्रह्म भी एक वेद की विषय होने के कारण जैसा धर्माचरण मनन की अपेक्षा नहीं होती है, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के लिए भी मनन की अपेक्षा नहीं है। अरे यहाँ पे मनन ही अनुष्ठान है। जिस प्रकार आपको कोई भी कर्म आपने पढ़ा, कर्म ज्ञान मात्र से वो फल देने वाला नहीं है, उसका अनुष्ठान करने से फल मिलता है। अब उस बात को समझाने के लिए हम बोलते हैं, जैसे तुम्हारे वहाँ पे कोई लौकिक कर्म बाहर दिखाई देता है, बाहरी कर्म दिखाई देता है, तब उसका फल मिलता है। इसी प्रकार हमारे यहाँ पे मानसिक कर्म है, मनन।
तो इसीलिए वहाँ यहाँ भी क्योंकि वो क्रिया के साथ अन्वित हुए बिना वेद की उपयोगिता नहीं, ऐसा बोलते हैं तो ठीक है, हमारे यहाँ पे मानसिक क्रिया मान लेंगे, परंतु मनन की अपेक्षा रखते हैं। परंतु हमारे ये जो पद्मपादाचार्य बोलते हैं श्रवण से ज्ञान होता है, अंतःकरण शुद्ध होगा तो उसी से ही ज्ञान हो जाएगा। मनन के भामती चार अर्थ तो लोग मानते हैं, श्रुति भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं ननु ब्रह्मण मरणादि अपेक्षा न युक्ता, ब्रह्म के लिए मनन निधिध्यासन का अपेक्षा युक्ति संगत नहीं है। क्यों? वो भी वेद का विषय है, धर्म की तरह जीवन मान है। इस प्रकार धर्म आचरण करने के लिए मनन की अपेक्षा नहीं होती है, सुना उसका अनुष्ठान कर दिया। यहाँ पे जो है ये मनन की अपेक्षा इसमें भी नहीं होगा ब्रह्म में, किंतु श्रुति लिंग वाक्यादय अपेक्षिता, जो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समकानम समवाय पार दौर्बल्यम अर्थविद प्रकाशा। ये श्रुति लिंग वाक्य क्या है अपने आप ही बोलेंगे, तो मैं बताऊंगा उसको। तो यहाँ पे ये तृतीय अर्थ है, तृतीय पाद की 14वां सूत्र है, ये पूर्व मीमांसा दर्शन में श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समकानम समवाय पार दौर्बल्यम, मतलब एक ही जगह पे आपको यदि श्रुति लिंग प्रकरण भी आ रहा है, श्रुति वाक्य भी आ रहा है और प्रकरण भी दिखाई दे रहा है, उसमें बलवान कौन होगा? श्रुति बलवान होगा। एक जगह पे आपको श्रुति प्रमाण भी दे रहे हैं और कोई सभी श्रुति वाक्य है, ध्यान रखना, किंतु अर्थ निकालने के लिए थोड़ा देर लगता है। हाँ, अर्थ से अर्थ निकाल तब जाके वो दुर्बल हो जाता है। मैं ये अभी यहाँ पे बोलेंगे उसको लेकर के। तो इसलिए श्रुति लिंग आप जो जितना बाद में है, पहले सबसे बलवान प्रमाण है श्रुति, उसके बाद है लिंग प्रमाण, फिर वाक्य प्रमाण, श्रुति लिंग वाक्य, फिर प्रकरण प्रमाण, और फिर स्थान और समाख्या। स्थान मतलब क्रम और समाख्या मतलब शब्द से जो अर्थ निकलता। अभी यहाँ पे आएंगे, इसलिए मैं सूत्र को व्याख्या नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे बोलते हैं किंतु श्रुति लिंग वाक्यादय सूत्र एवं अपेक्षिता इति अतः आहो न धर्म जिज्ञासायाम इव श्रुतादय एवं प्रमाणम ब्रह्म जिज्ञासायाम, है ना। धर्म जिज्ञासा में जैसे केवल मतलब श्रुति प्रमाण है, ब्रह्म जिज्ञासा में केवल श्रुति प्रमाण नहीं है, तुम्हारी अनुभव प्रमाण है। कितना निष्पक्ष लिखते हैं। श्रुति तो एक गाइडलाइन मात्र है, धर्म जिज्ञासा में तो आपके पास उपाय नहीं है, जैसा बोल रहा है ऐसा करोगे, फिर अपना साध्य वस्तु उत्पन्न करोगे, और ये सिद्ध वस्तु है। इसलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे केवल शास्त्र नहीं है, यहाँ पे अनुभव प्रमाण भी, इसलिए बोलते हैं न धर्म जिज्ञासायाम इव सूत्रादय प्रमाण। इस प्रकार धर्म जिज्ञासा में केवल श्रुति प्रमाण है, ब्रह्म जिज्ञासा में ऐसा नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासा में तुम्हारा अनुभव प्रमाण है, तुम्हारा, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं किंतु सूत्रादय अनुभवादयश्च तथा संभवम यह प्रमाणम। ठीक है ना। पहले श्रुति, पहले अनुभव को नहीं लाया, देखना क्रम को ध्यान देना। यहाँ पे पहले श्रुति वाक्य को अवलंबन कर, श्रुति वाक्य को अवलंबन करके मनन निधिध्यासन करके उसका अनुभव कर। इसलिए पहले श्रुति, किंतु सूत्रादय और फिर अनुभव, सूत्र और फिर अनुभवादयश्च यथा संभव, जैसे होना संभव इस प्रकार यहाँ पे प्रमाण होगा। क्यों? क्योंकि अनुभव अवसानत्वा भूत वस्तु विषयत्वाच ब्रह्म ज्ञान स हेतु दे रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान अनुभव में जाके पर्यवसित होते हैं। मतलब अपनी व्यापकता की बोध अनुभव में आएगा, ब्रह्म है ना, अनुभव अवसान का। और भूत वस्तु विषय तत्व मतलब विद्यमान वस्तु की विषय करते हैं ब्रह्म ज्ञान, और वो होता है भव्य वस्तु, आप उत्पन्न करना, वो साध्य वस्तु सिद्ध वस्तु है। इसलिए हमें बोलते हैं कि भूत वस्तु विषयत्वाच ब्रह्म ज्ञान स। आप इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे टीकाकार लिख रहे हैं नैति जिज्ञास्य धर्म इव जिज्ञास्य ब्रह्मनेति व्याख्याम, मतलब धर्म जिज्ञासायाम इव ब्रह्म जिज्ञासायाम। ठीक है ना। इसको लेकर के लिखते हैं जिज्ञास्य धर्म इव, जिज्ञास्य जब धर्म होता है उसमें जैसा होता है जिज्ञास्य ब्रह्म, इस प्रकार जिज्ञास्य ब्रह्मनि में ऐसा नहीं है। मतलब केवल मतलब श्रुति प्रमाण नहीं है, ब्रह्म जिज्ञासा में अनुभव इसके साथ जब तक नहीं होता, क्योंकि प्रमाण को अभिप्राय है कि जब तक ये अनुभव में नहीं आता तब तक पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। 4 पुरुषार्थ है ना। आप जब अंतिम पुरुषार्थ के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उस पुरुषार्थ को सिद्धि के लिए श्रुति वाक्य को अवलंबन लेकर के मनन के माध्यम से निश्चय में पहुंचना, तब जाकर के वो फलीभूत होता है। इसलिए बोलते हैं जिज्ञास्य धर्म एवं जिज्ञास्य ब्रह्मनीति व्याख्या। अनुभव ब्रह्म साक्षात्कारक विद्वत अनुभव, यहाँ तो बोला ना सूत्रादय अनुभवादयश्च। तो अनुभव क्या है, तो उसको अपने आप लिखते हैं अनुभव तब ब्रह्म साक्षात्कारक। ठीक है ना। विद्वत अनुभव,
ब्रह्म के साक्षात्कार मतलब अपरोक्ष अनुभूति है ना, कोई इंद्रियों से बोध नहीं होगा, मन से भी बोध नहीं होगा, तो आप समझ जाएंगे इस चीज़ को, है ना। शुद्ध अंतःकरण प्रतिपन्न विद्वत अनुभव ये है, विद्वान पुरुष का अनुभव वो प्रमाण है, सामान्य व्यक्ति का अनुभव प्रमाण नहीं है। इसलिए होता है जो वहाँ पे तो भगवान भाष्यकार श्रोतादेव अनुभवादयश्च, और टीकाकार बोलते हैं अनुभव किसका अनुभव, विद्वत अनुभव, विद्वत का अनुभव इस वजह प्रमाण है। अच्छा वहाँ पे जो है धर्म अनुभवादयश्च, आदिपद से क्या लेंगे वहाँ पे, आदिपदात मनन निधिध्यासन और ग्रह, वहाँ पे जो है ना आदिपद के तरह श्रवण के साथ मनन निधिध्यासन की ग्रहण हो जाएगा। क्यों ऐसा अनुभव को प्रमाण बोल रहा है, क्योंकि तत्र हेतु महो अनुभव इतिहास मान्य में अनुभव अवसानत्वात् भूत वस्तु विषयत्वाच्च ब्रह्म ज्ञानस्य, है ना, ये अनुभव में जाके अवसान होता है। हम टीकाकार लिख रहे हैं, देखिए इसी का इस वक्त मुक्ति अर्थ ब्रह्म ज्ञानस्य शाब्दस्य साक्षात्कार अवसानत्व अपेक्षणा, ठीक है, कॉमा है वहाँ पे, हम रुक जाते हैं। मुक्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान से शब्द से प्राप्त हुआ, श्रुति वाक्य से प्राप्त हुआ मुक्ति के लिए जो उपाय उसको ना ब्रह्म ज्ञान शब्द से साक्षात्कार अवसानत्व, ये जब तक अनुभव में नहीं आता तब तक मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए साक्षात्कार अवसानत्व अपेक्षण, उसकी अपेक्षा रखता है। आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको लेकर के विचार नहीं किया तो आपका मुक्ति के लिए हेतु नहीं बनेगा। विद्वत तो थोड़ा बन जाएगा परंतु मुक्ति के लिए हेतु नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं मुक्ति अर्थ, मुक्ति के लिए यदि मुक्ति चाहते हो तो ब्रह्म ज्ञान से शाब्द से मतलब श्रोत श्रुति में आया वो उसको साक्षात्कार अवसानत्व अपेक्षा, उसको अपरोक्ष रूप में अनुभव करना अपेक्षा रखता, तब तक नहीं होता है। प्रत्येक भूत सिद्ध ब्रह्म गोचर तेन, क्योंकि ये ब्रह्म जो है आपका स्वरूप भूतों के बैठा हुआ है और सिद्ध विषय होने के कारण इसे बोलते हैं प्रत्येक भूत, ठीक है ना, आपका स्वरूप भूत प्रत्येक होता है और सिद्ध ब्रह्म गोचर, सिद्ध वस्तु है ना, वो साध्य वस्तु विषय होने के कारण साक्षात्कार फलकत्व संभव, उसको साक्षात्कार मतलब अपरोक्ष अनुभूति होना संभव होता है। यदि बाहरी वस्तु होता है ऐसा नहीं होता, इसलिए बोलता है साक्षात्कार फलकत्व संभव है, साक्षात्कार फल होना संभव होने के कारण तदर्थ मनन आदि अपेक्षा युक्ता, इसलिए मनन निधि दर्शन की अपेक्षा रखता है। ये युक्ति संगत है, ये युक्ति संगत है युक्ता। और धर्म क्या है, देखो वो सिद्ध वस्तु है, अरे साध्य वस्तु है। धर्मे तो नित्य परोक्ष, ब्रह्म नित्य अपरोक्ष है और धर्म नित्य परोक्ष है, मतलब आपको सिद्ध करना पड़ेगा। और साध्य वो सिद्ध वस्तु साध्य वस्तु है, साक्षात्कार अनपेक्षित, वहाँ पर अपरोक्ष अनुभूति नहीं होता। जैसा बोला इंद्रियों के द्वारा जाने आप अनुष्ठान करो, इसलिए आप बोलते हैं साक्ष अनपेक्षित। तो फिर असंभवाचा, इसको इस प्रकार अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग में क्या हुआ इस शरीर में जाके कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ब्रह्म के इस शरीर में कर सकते हैं, यहीं पे कर सकते हैं ब्रह्म के, इसलिए बोलते हैं असंभवाचा श्रुता निर्णय मात्र, श्रुति ने जैसा दिखाया उसको निर्णय करके अनुष्ठान अपेक्षित, वहाँ पे अनुष्ठान की अपेक्षा रखता है, यहाँ पे अनुभव की अपेक्षा रखता है, ठीक है ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, यद ज्ञाता अमृतम अश्नुते, जिसको जान करके तुम अमृतत्व को प्राप्त कर ले, कोई अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं। यद ज्ञाता मोक्ष से शुभा, एक बार नहीं, यद ज्ञाता अमृतम अश्नुते, यद ज्ञात्वा मोक्षते शुभा, बस जानने से ही तुम समस्त अशुभ से मुक्त हो जाओगे अनुभव के बल से। इसलिए यहाँ पे जो है अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है, यहाँ पे अनुभव की अपेक्षा है। और अनुभव के लिए मनन निधि दर्शन चाहिए। देखिए सब धर्मे तो नित्य, आप वहाँ पे ब्रह्म क्या है सिद्ध वस्तु है और अपरोक्ष है, और धर्म क्या है साध्य वस्तु है, परोक्ष है। इसलिए बोलते हैं धर्म में तो नित्य परोक्ष साध्य साक्षात्कार अनपेक्षित, यहाँ पे जो है अपरोक्ष अनुभूति का अपेक्षा नहीं, असंभव